Hello everyone. In the previous lecture, we studied about motion of connected bodies, and in this lecture, we will study about motion of connected attached bodies through a pulley. पहले हमने किया था कनेक्ट अटैच्ड बॉडीज के मोशन के बारे में, और आज हम जो करेंगे वो करेंगे मोशन ऑफ द बॉडीज अटैच्ड थ्रू ए पुली। लॉज ऑफ मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये कनेक्टेड मोशन का, और हम शुरू से करेंगे डिफरेंट अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से बॉडीज को कनेक्ट किया गया। तो आप ध्यान से इसको देखें, और कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर रेज करें। तो आइए शुरू करते हैं बॉडीज अटैच्ड थ्रू पुली। सबसे पहले हम बहुत ही सिंपल सा डायग्राम लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन यदि मिलेगा तो कंसिडर ए पुली। ये आपकी एक पुली है जो ऊपर किसी रिजिड स्पोर्ट से टाइड है, ठीक है। ये पुली है अपनी, इसके साथ दो मासेस को एक ही स्ट्रिंग से अटैच किया गया, मास m1, और दूसरा मास जो अटैच किया गया दैट इज मास जो है उसके साथ अटैच्ड है वो m2 है। तो दो मासेस को हमने अटैच कर दिया यहाँ पे। तो अब क्या करना है आपको, तो जैसा कि हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि ये स्ट्रिंग जो है ना, ये स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है। तो यदि ये एक स्ट्रिंग है तो टेंशन इस पूरी स्ट्रिंग में जो आएगी वो एक ही टेंशन रहेगी। हर पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या रहेगी, सेम। तो यदि इस पॉइंट पे टेंशन टी है तो इधर भी टेंशन क्या होगी, टी। यदि आप बॉडी m1 के ऊपर टेंशन रिप्रेजेंट करेंगे तो अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी m2 पे टेंशन रिप्रेजेंट करते हो अवे फ्रॉम द बॉडी। हालांकि ये भी आप लोग कह सकते हो टी, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर टेंशन का फोर्स इक्विवेलेंट अपोजिट होता है। अब मैं कंसीडर ये करता हूं कि लेट m2 इज ग्रेटर देन m1। ये चीज हमने मान ली कि m2 बड़ा है किससे, m1 से। तो बेसिकली हमें लगेगा कि एक्सेलरेशन जो होगा पार्टिकल का, इस बॉडी का, ये नीचे की तरफ होगा, और इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन आएगा वो अपवर्ड होगा। कितना एक्सेलरेशन है, ए एक्सेलरेशन दोनों के अंदर आ गया है। यहाँ एक्सेलरेशन ए, इस केस में भी एक्सेलरेशन कितना आया, ए। तो आप लोगों को फाइंड आउट जो करना है, निकालना क्या है, निकालना है आपको नंबर एक एक्सेलरेशन, और नंबर दो आपको फाइंड आउट करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले आप लोग हैं जो फ्री बॉडी डायग्राम इनका बना ले। एबीडी बनाया हमने m1 का, m1 जो मास था उसका एबीडी बनाते हैं। तो ये जी आपका m1 मास, वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट इसका लग गया m1g, ठीक है। दूसरा फोर्स और कोई लग रहा है, एक फोर्स लगता है टेंशन का फोर्स, वो किधर है, वर्टिकली अपवर्ड्स। इसके अलावा जी इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, और इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट था उसने इसमें एक्सेलरेशन कितना दिया, ए एक्सेलरेशन अपवर्ड। तो यहां देखिए बड़ा कौन सा है, टी, बॉडी ऊपर जाती है, टी बड़ा, माइनस m1g। ये रिजल्टेंट जो इस बॉडी m1 मास के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स था वो t माइनस m1g के बराबर था, और ये बराबर होगा m1 इंटू नेट एक्सेलरेशन इन द बॉडी। भाई ये नेट फोर्स ये भी है, सेकंड लॉ से तो कितना आएगा m1 है, और यदि आप लोग यहाँ दोनों को जोड़ते हो तो फिर कितना आएगा t माइनस m1g। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है। इन इक्वेशन नंबर सेकंड बनाने के लिए आप लोग लोगे m2 मास का ले लिया हमने फ्री बॉडी डायग्राम, उसका लिया तो वेट तो जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, टेंशन इसमें ऊपर की तरफ, बात सही है ना। लेकिन इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन है ना वो नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब m2g ज्यादा है किससे, टेंशन से। टेंशन को घटा दिया, कम कर दिया, बराबर मास कितना है इसका m2, एक्सेलरेशन कितना है इसमें भी है, इक्वेशन नंबर 2। जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि आप लोग देखते हो, ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2,
एक और दो इक्वेशन जो थी, इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, अपने पास आ गया m2z माइनस टी बराबर m2a, और ऐड कर रहे हो इसमें आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर दिया, ऐड करा, तो ये आ गया m2 माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2, सॉरी ये a है भाई, ध्यान देना, इतनी छोटी छोटी गलतियां कर देता हूं मैं। तो m1 माइनस m2 माइनस m1 बराबर m1 प्लस m2 इंटू a। ये करने के बाद जो आपके पास आया, तो रिजल्ट क्या बनेगा, एक्सेलरेशन a किसके बराबर आ गया, एक्सेलरेशन a आया m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। देखो यहाँ आपको अटैच्ड बॉडीज है ना, उसके केस में आपको सबसे सिंपल सा कंसेप्ट यही आता है कि आप सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। पीछे आपने देखा तो भी हमने एबीडी बनाए, इक्वेशंस बनाई, कंपेयर किया, जो भी आपको रिक्वायर्ड चीजें थी उनकी वैल्यूज निकाल ली। यहाँ भी हमने सेम ऐसे ही किया। तो ये एक्सेलरेशन आपको पता चल गया। टेंशन कितनी आएगी, टेंशन इन स्ट्रिंग, देखिए स्ट्रिंग एक है तो दोनों में टेंशन बराबर होगी। मैं इसी इक्वेशन को यूज कर लेता हूं जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसके हिसाब से T इज इक्वल टू m1 कॉमन आ गया A प्लस जी के बराबर, ये टेंशन है। इक्वेशन आप लोग देख रहे हो, इसी इक्वेशन को मैंने लिखा T इज इक्वल टू m1g प्लस m1a, तो ये आ गया कॉमन निकालने के बाद m1 इंटू a कितना है m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 g, और प्लस जी भी कॉमन आ गया, तो कॉमन आ गया तो हम निकाल भी लेंगे उसको, बाहर निकाला, एलसीएम लिया, एलसीएम आपका कितना आएगा m2 प्लस m1 और m2 माइनस m1 प्लस m2 प्लस m1, m1 से m1 कैंसिल, टेंशन आ गई 2m1 m2z अपॉन m1 प्लस m2। देखिए दोनों चीजें निकल चुकी हैं, टेंशन भी पता चल गई, एक्सेलरेशन भी पता चल गया। तो इस प्रकार से आप लोग एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब यदि कहता है कि स्पेशल केस की बात कर लें कि इफ m1 जो है वो बराबर हो m2 के, और से m, हम कह सकते हैं कि m1 भी किसके बराबर, m के बराबर, m2 भी किसके बराबर, m के बराबर, मतलब बोथ बॉडीज सेम मास हो, तो इन दैट केस एक्सेलरेशन कितना आएगा, a इज इक्वल टू m माइनस m, m2 भी m1 भी m के बराबर, तो g अपॉन m प्लस m कितना आ गया 0। क्लियर, तो जीरो का एक्सेलरेशन, जीरो का मतलब क्या है, यदि ये सिस्टम, ये बॉडीज आपने शुरू में मोशन में थी तो मोशन में रहेंगी, एक्सेलरेशन ये होगा, और यदि ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेंगी। टेंशन स्ट्रिंग में कितनी आ जाएगी, तो देखिए टेंशन आ जाएगी 2m स्क्वायर g अपॉन नीचे कितना आ गया 2m, तो 2m, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, m g के बराबर, मतलब यहाँ भी वेट mg होगा, यहाँ भी वेट mg, क्योंकि दोनों का मास सेम है, तो ये दोनों बैलेंस कर लेंगे, बॉडी ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, नेट एक्सेलरेशन 0, तो t इज इक्वल टू mg। ये जो टेंशन है आप यहां से निकाल पा रहे हो, इसमें से भी निकाल सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन यदि 0 है तो t इज इक्वल टू m1g, और m1 किसके बराबर है, m के बराबर mg। चाहे आप इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करेंगे तो भी आपका टेंशन उस केस में निकल जाएगी। तो यहाँ इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए आपको सिंपल सी बात है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं, और फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है कि 3 मासेस हैं, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम और 5 किलोग्राम का, 3 मासेस हैं आपके पास, और तीनों के अंदर आपको कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। कैसे है, ये एक पुली थी। अच्छा, अभी क्वेश्चन से पहले एक बात और भी मैं बता देता हूं कि जैसे पीछे आपने देखा ये सिस्टम था आपका, यहाँ एक मास लगा हुआ था m1, यहाँ एक मास इससे अटैच्ड था, स्ट्रिंग सेम थी m2,
तो टेंशन इस पॉइंट पे टी, यहाँ टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यही क्या है ना। और ये जो रोप जो थी जिससे आपने पुली को अटैच किया था सपोर्ट के साथ, रिजिड सपोर्ट के साथ, क्वेश्चन यदि ये पूछ ले कि व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, यहां आपको टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पुली तो रेस्ट पे है, और पुली का यदि आप बीटी बनाओगे तो पुली के ऊपर एक ये टेंशन नीचे की तरफ अवे लेनी है, यहां भी अवे लेंगे, और ऊपर की तरफ कितना आ गया टी डैश, और पुली कहीं भी जाने रही, पुली में किसी भी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो यदि पुली में एक्सेलरेशन नहीं है तो उस केस में आप लोग क्या कहोगे कि टी डैश किसके बराबर, 2t के बराबर, और t की वैल्यू फाइंड आउट आप लोग कर चुके थे, 4m1 m2 z अपॉन m1 प्लस m2। तो ये भी जरूर ध्यान रखें। आपने यहां देखिए पुली के ऊपर जो टेंशन ली है, टेंशन ऐसे है, लेकिन पुली के ऊपर जो टेंशन लग रही है अपवर्ड अवे फ्रॉम द बॉडी लेंगे, और यहां भी क्या लेंगे हम, अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन हमेशा स्ट्रिंग सेम रहेगी हर पॉइंट के ऊपर, हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी आप उसको लेके चलेंगे। तो जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे उस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो उस क्वेश्चन में क्या था, देखिए कि 3 मासीज थे और तीनों मासीज को अटैच कर रखा था, किसके साथ, आपस में एक दूसरे से बांध दिया 2 रस्सियों की मदद से, और फिर उसको पूरे सिस्टम को रख दिया गया एक पुली के ऊपर रख दिया गया। और वो जो पुली के ऊपर रखा गया वो हम अभी बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से उसको रखा गया है। ये 2 किलोग्राम का मास था, 2 kg। यहां एक रस्सी की मदद से 2 kg को 3 kg के साथ बांध दिया, एक और रोप ली और उसके साथ 5 किलोग्राम को भी इसके साथ बांध दिया गया है। मैं क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं, पिछली बार 2 थे, अब की बार 3 लेंगे। तो यहां से क्वेश्चन को आपका करने का 2 तरीके बन सकते हैं। ये यहां देखिए, सबसे पहले तो टेंशन आपको फाइंड आउट करनी, एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना, मतलब क्वेश्चन को समझें व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट टेंशन, और दूसरा क्या निकालना आपको, एक्सेलरेशन इन ईच ब्लॉक, इन ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा। ये 2 चीजें, टेंशन इन ईच रोप, दोनों रस्सियों के अंदर, एक रस्सी ये है एक रस्सी ये है। तो मान लेता हूं मैं यहां पर टेंशन T1 है, तो T1 यहां पर भी, फिर देखो ये रस्सी तो सेम है ना जो पुली के ऊपर 2 और 3 के साथ बांधी गई, तो यहां भी T1, यहां भी T1, यहां रस्सी बदल गई, टेंशन बदल गई, और हमारी भी थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई। तो यहां रस्सी बदल गई, टेंशन बदल गई, इसलिए यहां T1 कंसीडर किया, इस केस में इस रस्सी के ऊपर हमने टेंशन कंसीडर करी T2 के बराबर। तो चलिए करें क्या, देखिए सिस्टम दिख रहा है, ए एक्सेलरेशन है, यदि 5 किलोग्राम नीचे ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो 3 किलोग्राम भी नीचे ए एक्सेलरेशन से जाएगा, ये भी ये नहीं ऊपर जाएगा, कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। तो देखिए एक्सेलरेशन तीनों ब्लॉक्स के अंदर कांस्टेंट है, तो जी फोर्सेस जो लग रहे होंगे वो हम जरूर कंसीडर करेंगे। मैंने जी की वैल्यू मान के चल रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आइए 2 किलोग्राम का यदि ऑब्जेक्ट है तो वेट mg के बराबर, मास 2, एक्सेलरेशन 10, कितना 20 न्यूटन, ऊपर की तरफ टेंशन कितनी T1, एक्सेलरेशन अपवर्ड्स, इक्वेशन बनाओ T1 माइनस 20 इज इक्वल टू 2a, मास इनटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स। चलो दूसरी इक्वेशन इसके ऊपर लेते हैं, 3 किलोग्राम, ये यदि 3 kg का ऑब्जेक्ट लेते हो तो ये ऊपर की तरफ टेंशन कितनी T1, नीचे की तरफ टेंशन कितनी T2, और भी फोर्स है 30 न्यूटन का वेट हो रहा है इसके साथ। तो ये तो रोप की टेंशन थी, ये रोप की टेंशन उसको ऊपर खींचती है 3 किलोग्राम को, ये उसको नीचे खींचती है, और इसका वेट भी इसको नीचे खींचता है, और एक्सेलरेशन कितना है ए। तो देखिए नेट फोर्स इस पे कितना लगा, ये चीज डाउनवर्ड आ रहा है, ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अपवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स टोटल कितना है T2 प्लस 30, उसमें से अपवर्ड फोर्स को माइनस कर दिया, बच गया उसने उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना दिया, 3 a के बराबर, तो टोटल फोर्स को कितना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। थर्ड केस 5 किलोग्राम का और बना लो आप,
5 किलोग्राम के ऊपर फोर्सेस क्या क्या लगते हैं जी? टेंशन उसको T2 ऊपर खींच रही है, वेट उसका नीचे खींचता है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो जी बड़ा 50 माइनस T2 इज इक्वल टू 5 है। ये इक्वेशंस हम बहुत बना चुके हैं, तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर थर्ड बनी। अच्छा, इक्वेशन थर्ड जो थी, इसकी मदद से आप लोग क्या करो, T2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। T2 किसके बराबर आ गया? 50 माइनस 5 है। मैं हमने तीनों इक्वेशंस को बनाया। देखिए, तीन इक्वेशंस, तीन वेरिएबल, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। वेरिएबल कौन कौन से? T1 A T2, इक्वेशन 1 2 3। जितने इक्वेशंस बने, जितने वेरिएबल्स होते हैं, यदि आपकी इतनी इक्वेशंस बन जाती हैं तो आपको उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए, यहाँ T2 का क्या करें फिर जी, इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, ये इक्वेशन आपकी T1 और A में है। यदि आप यहाँ T2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपकी ये इक्वेशन भी T1 और A के अंदर आएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, तीसरे नंबर की जो इक्वेशन थी, या हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो, यूजिंग बोथ 2 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों को यूज कर लेंगे। दोनों को यूज कर रहे हैं हम। यहां मैंने T2 की वैल्यू पुट करी 50 माइनस, ये कितना है 5a हो गया, प्लस 30 माइनस T1 इज इक्वल टू 3a। इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 80। 5a को इधर ले गए तो 3a पहले से था, ये भी पॉजिटिव होगा, 8a प्लस T1। ये इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और यहां से इक्वेशन क्या बनती है आपकी, T1 माइनस 2a इज इक्वल टू 20, तो 20 इज इक्वल टू T1 माइनस 2a। मतलब यदि सिंपली हम बात करें तो आपके पास जो इक्वेशंस आई, एक इक्वेशन है T1 प्लस 8a इज इक्वल टू 80, एक इक्वेशन T1 माइनस 2a इज इक्वल टू 20। सही है ना? अच्छा, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट थी ना, उस मल्टीप्लाई बाई 4, 4 यहां करा तो 8, और यहां कितना हो गया 80। और नाउ ऐड कर दो, एडिंग। जब आप इसको जोड़ते हो, जब हमने इसको जोड़ा तो कितना आ गया 160, ये कैंसिल हो गए, और 4 और 1 5 T1, 5 से इसको कैंसिल करा, T1 कितना आ गया 32 न्यूटन। ये क्या आ गई है, टेंशन आ गई आपकी। T1 आ गई तो इसमें इक्वेशन में पुट कर दो, 32 माइनस 20 इज इक्वल टू 2a, और 12 इज इक्वल टू 2a कितना आ गया, a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। दो चीजें निकल गई। एक्सेलरेशन हर ब्लॉक के अंदर a का था, तो यहां भी ये भी 2 मीटर पर सेकेंड के ऐसे नीचे, ये भी नीचे, और ये भी ऊपर, ठीक है। टेंशन यहां पता चल गई आपको, T1 जो थी 32 न्यूटन के बराबर थी। ये सॉरी, एक्सेलरेशन कितना आया था अपना, 6 आया था, 6 सॉरी। तो टेंशन भी हमें हर रोप के अंदर पता चल, एक रोप के अंदर दूसरी टेंशन निकालनी है। यहां इस इक्वेशन को यूज करो, T2 इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 6 30 20 न्यूटन। तो टेंशन इस रोप के अंदर 20 न्यूटन की टेंशन, यहां टेंशन जो थी T1 ये 32 न्यूटन थी। क्लियर हुआ? यहां इसमें टेंशन पूछे तो किसी पुली का जब बनाओगे आप लोग, तो एक T1 ये है, एक T1 ये है, ऊपर की तरफ टेंशन T डैश है, T डैश इज इक्वल टू 2T1, और T1 कितना था 32, कितना आ गया 64 न्यूटन। हर रोप की बात करते हैं, टेंशन इन ईच रोप, तो ईच रोप में मतलब 1 2 3, तीनों रोप्स के अंदर जो भी टेंशन थी वो टेंशन हमारी निकल चुकी है। तो अभी तक जितने भी इस प्रकार के हमारे लॉज ऑफ मोशन पे जो क्वेश्चन हुए हैं, सबसे कॉमन बात निकल के आती है कि आपको करना क्या है, हर बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। अब देखिए, हम एक अलग सा क्वेश्चन लेते हैं।
कि एक अरेंजमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं। यदि पुली के थ्रू बॉडी जिस प्रकार से अटैच्ड है, यहाँ दोनों वर्टिकली मूव करती थी, अब की बार जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें बॉडीज हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही हैं और वर्टिकली भी। कैसे मूव कर रही हैं? देयर इज ए ब्लॉक, दिस इज कनेक्टेड with a string which passes over a pulley, और ये आपका मास। वही बातें हैं, m2 इसको मान लूंगा, m1 इसको मान लूंगा, नहीं तो यहां क्या करोगे? देखो वेट लगेगा जिसका m1g, कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये एक सरफेस के साथ जब कांटेक्ट में है तो सरफेस, ये जो इसका वेट जो है, वेट ये किसके ऊपर, इस सरफेस पे लगाती है, सरफेस इस पे लगाएगी रिएक्शन। As body is not moving vertically, जो m1 है does not move in vertical direction, vertical direction में ये मूव नहीं करती है। जब ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करती तो बैलेंस्ड फोर्सेस है वर्टिकल डायरेक्शन में, R इज इक्वल टू m1g। ठीक है, यहां फ्रिक्शनल लेस है, ये भी चीज ध्यान दें। अभी तक मैं सारे एग्जांपल फ्रिक्शनल लेस लूंगा, हम फ्रिक्शनल फोर्स के साथ जब लेंगे तो फ्रिक्शन पढ़ने के बाद हम एग्जांपल्स को कंसीडर करेंगे। रस्सी एक, ये टेंशन T, ये टेंशन T, क्लियर। अब एक्सेलरेशन जितना इसमें आएगा जी, उतने ही एक्सेलरेशन से तो ये खींचेगा ना, क्योंकि रस्सी तो एक है और रस्सी में एक्सेलरेशन कितना आएगा, ए का, तो ए का एक्सेलरेशन इसमें है और ए का ही एक्सेलरेशन इसमें है। तो देखिए यहां जो है इस बॉडी के ऊपर इसका जब एफबीडी हमने बनाया तो जी फोर्सेस m1g ऊपर की तरफ r और इधर लगता है टेंशन, एक्सेलरेशन इधर a के बराबर। तो ये देखिए समझना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ऊपर ना ऊपर जाती ना नीचे जाती, तो ये दोनों तो कैंसिल करते हैं। तो a एक्सेलरेशन सिर्फ किस वजह से आया, टेंशन के कारण। इस टेंशन का फोर्स जो है उसने इस बॉडी में a एक्सेलरेशन दिया, तो a एक्सेलरेशन यदि बॉडी में है तो नेट फोर्स किसके बराबर, m1 into a, और वो किसके बराबर होना चाहिए, टेंशन के बराबर। इक्वेशन एक आपको पता चल गई। तो देखो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन बहुत इजीली पता चल गई है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। हम अब एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन के लिए क्या करें, दूसरी बॉडी ले लें। दूसरी देखो आपके पास अब भी दो चीजें हैं, एक टेंशन और एक एक्सेलरेशन। अब भी आपको दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरी बॉडी जो थी m2 का देखिए m2g नीचे है, ऊपर की तरफ इस पे टेंशन है और बॉडी नीचे आती है, मतलब कैंसिल आउट नहीं हुई ये चीजें। जब ये कैंसिल नहीं हुए तो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, बड़ा कौन सा, m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। और ये t कितना, t तो निकाल लिया हमने पहले इक्वेशन से, इसको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m2g माइनस t बराबर m1a बराबर m2a। क्लियर हुआ? तो देखिए इसको इधर लेके गए, m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, और a इज इक्वल टू m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये चीज क्या आ गई, एक्सेलरेशन। फिर से वही बात मैं कहूंगा, इफ m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m, तो एक्सेलरेशन mg अपॉन 2m, g by 2, मतलब हाफ ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके बराबर एक्सेलरेशन आपका होता। टेंशन किसके बराबर होती रोप में, mg के बराबर, m1 का रिप्लेस किया mc। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर कि आपको फिर से तीन मासेस, वही 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम 5 किलोग्राम के मासेस आपको दिए गए, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। तो पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट यदि अरेंजमेंट है तो आप कैसे क्या करने वाले हैं, देखिए उस केस के लिए मैं अभी बना देता हूं। देयर इज द सरफेस, ये मास 2 kg है, इसको जोड़ दिया गया, और ये पुली है, 2 पुली है दोनों एंड्स के ऊपर। यहां आपको 5 किलोग्राम का
और यहाँ आपको 3 किलोग्राम का बॉडी अटैच्ड है। निकालना क्या है, वही चीजें निकालनी है। नंबर 1 एक्सेलरेशन इन ईच ब्लॉक, और नंबर 2 आपको निकालना टेंशन। ठीक है ना, टेंशन तो वैसे भी निकालनी है हमें, तो टेंशन निकालना है इन ईच रो। देखिए रस्सियां दो हैं, एक ये जिसके बीच में जो, एक तो वो रस्सी जिससे हमने 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम को जोड़ा है, कनेक्ट किया है, और दूसरी रस्सी कौन सी है जिसमें 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम को हमने कनेक्ट किया है। टेंशन इसमें अपवर्ड्स मान लिया T1, तो इधर अवे फ्रॉम द बॉडी T1, बाकी इस पॉइंट पे भी T1 इस प्रकार से, यहाँ भी T1 ऐसे ही होता है। ठीक है, लेकिन हमें लेनी कौन सी है, अवे फ्रॉम द बॉडी। ये लीजिए, इसका वेट 50 न्यूटन, इसका वेट 20 न्यूटन, इसका वेट 30 न्यूटन, क्योंकि कंसीडर किया जी की वैल्यू कितनी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तो ये टेबल के ऊपर रखा है तो ये रिएक्शन भी लगा देगी, लेकिन इन पे रिएक्शन नहीं लगेगी क्योंकि ये सस्पेंडेड है। तो इसकी ना अपवर्ड मोशन ना डाउनवर्ड मोशन, तो आर जो नॉर्मल रिएक्शन है यहां पर वो 20 न्यूटन के बराबर आई। मैं कंसीडर करता हूं लेट द एक्सेलरेशन इज इन द 5 किलोग्राम ब्लॉक इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इस ब्लॉक के अंदर किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आइए फिर से फ्री बॉडी डायग्राम, अपना सिर्फ एक काम होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। भाई 2 किलोग्राम का बना दिया, तो ये जी T1 है, ये जी T2 है, बॉडी इधर जाती है ए से, तो T1 बड़ा है, T2 माइनस और 2a, ये 2 किलोग्राम है। 3 किलोग्राम का बनाते हैं तो 3 kg, कितना फोर्स नीचे की तरफ, 30 न्यूटन, ऊपर की तरफ T2, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, इक्वेशन ना T2 माइनस 30 इज इक्वल टू 3a, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। बच गया कौन सा, 5 किलोग्राम का। तो जब 5 किलोग्राम का बनाया तो ये देखिए ये हो गया 5 किलोग्राम, वेट इसका 50 न्यूटन नीचे, टेंशन T1 ऊपर, वेट 50 न्यूटन, टेंशन T1 ऊपर, ब्लॉक जाता है नीचे, तो फिर 50 बड़ा है इससे, T1 से कितना बड़ा है, 5a के बराबर, इतना बड़ा है। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 3। देखिए ये इक्वेशन T2 T1 और ये T1 माइनस T2। अब आप लोग क्या करोगे, वही करेंगे जो इससे पीछे वाले क्वेश्चन में करा था। कैसे, T1 किसके बराबर आ गया, 50 माइनस 5, किसमें पुट कर दूं, यहां पुट कर दूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, T1 पुट करा मैंने यहां पर, 50 माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस T2 इज इक्वल टू 2a। आ जा भाई इधर आ जा, 50 माइनस T2 इज इक्वल टू 7a। सही है ना, कई बार मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस मिस्टेक करता हूं, तो ध्यान से देखते जाना इन इक्वेशंस को। तो 50 माइनस T2 इज इक्वल टू 7a, ये इक्वेशन है T2 माइनस 30 इज इक्वल टू 3a, और ये इक्वेशन है 50 माइनस T2 इज इक्वल टू 7a। जी जोड़ देते हैं दोनों को, ऐड कर दिया, एडिंग कैंसिल, 50 माइनस 30 20 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10a, 10 से कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया इन द ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक के अंदर हमारा एक्सेलरेशन निकल चुका है। अब क्या निकालना है, ये टेंशन चाहिए थी, मत लो टेंशन, चाहिए थी लेकिन लो मत, निकाल दो उसको। निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, T1 माइनस 50 माइनस 5 इंटू T 40 न्यूटन, कितना आया 40 न्यूटन टेंशन। एक्सेलरेशन कितना आया 2 मीटर पर सेकंड, कितना आया 2 मीटर पर सेकंड।
इसमें भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड। टी टू देख लो। अब T1 कितना है 40 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 4 इधर लाएंगे कितना आ जाएगा 36, T2 इज इक्वल टू 36। तो ये आ गया हमारे पास हर ब्लॉक के अंदर टेंशन निकालना और हर ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेशन को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे कनेक्टेड बॉडीज के केस में तो और भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे और वो देखिए वो क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अभी जो हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं वो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट होगा किस पे बेस्ड है कि यदि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बॉडीज रखी हो तो क्या करना है, बॉडीज प्लेस दैट इंक्लाइंड प्लेन। लेकिन इसके लिए मैं इससे पहले आप लोगों को एक जो क्वेश्चन है वो इसके बारे में देना चाहूंगा, हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में। तो ये कहता है कि एक ट्रक है और एक 78 किलोग्राम का आदमी है। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, देयर इज ए क्लिफ, हियर इज ए पुली एंड ये एक ट्रक है 3000 किलोग्राम का, ये रस्सी बंधी है और एक आदमी इससे लटक रहा है जिसका मास कितना है 78 किलोग्राम। Then what is the acceleration in the truck? ट्रक का एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द रोप। आप ये क्वेश्चन निकालना और इस क्वेश्चन को देखिए, जो भी इसके बारे में जितनी भी चीजें थी वो हम लोग आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। आपको सिंपली करना क्या है, हिंट के लिए हम बताएंगे इसका वेट लोगे, जो भी टेंशन लगी है, टेंशन जब भी आप उसमें देखते हो तो टेंशन के केस में आपको ये चीज जरूर देखनी है कि वो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लाए। तो जो नेक्स्ट वीडियो हम इसका लाएंगे उसमें हम बताएंगे कि इंक्लाइंड प्लेन्स के ऊपर यदि इसी प्रकार से बॉडीज अटैच्ड हो तो क्या होगा। हम अभी भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ी लेंथ बढ़ जाएगी, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को करें और जो भी इसका आंसर आता है वो आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। क्लियर है? तो ये आप जितने भी क्वेश्चन थे अटैच्ड बॉडीज के वो कर पाएंगे। अब की बार हम अटैच्ड बॉडीज जो करेंगे वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखी होती तो कैसे करना होगा वो देखेंगे। ठीक है, तब तक आप इनके ऊपर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, आसानी से इसमें आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे इसको, कोई